सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून के बीएड की रजिस्ट्रेशन के बारे में। देखो, इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करी है, लेकिन उस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर दिखा नहीं पाया था कि आपका जो है किस तरीके से आप डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून में अप्लाई करेंगे, क्योंकि उस दौरान मेरे पास किसी बीएड स्टूडेंट्स का जो लॉगिन डिटेल्स वगैरह नहीं थी। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको बीएड का डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून के लिए फॉर्म फिल करना है। तो इसमें देखो, सबसे पहले तो आपको एप्लेटेड जो पोर्टल्स है इसकी, समर्थ पोर्टल की, इस पोर्टल पे आ जाना है। मुझे लगता है कि लॉगिन कैसे करना है आपको पता है। प्रोफाइल डिटेल्स, इसमें 3 स्टेप्स हैं लॉगिन में। आप जब ईमेल आईडी डालना और अपना मोबाइल नंबर हैज लगा देना और ईयर ऑफ बर्थ डाल देना, और वहाँ से एक नीचे कोड दे रखा है, उसको डालने के बाद लॉगिन कर लेना, हो जाएगा लॉगिन। ठीक है। फिर आपके इसमें जब आप आएंगे तो इसमें केवल 3 स्टेप्स हैं। प्रोफाइल और प्रोग्राम सेलेक्ट करना, पेमेंट करना है। प्रोफाइल के अंदर भी आपके जो है कुछ और भी स्टेप्स होते हैं, जिसमें कि आपकी पर्सनल डिटेल्स वगैरह आती है, अदर डिटेल्स आती है, बैंक डिटेल्स आती है। ठीक है। तो प्रोफाइल के अंतर्गत ये सारी डिटेल्स आती है। इसमें आपको बस ये ध्यान देना है कि जो आप अपनी बेसिक डिटेल्स फिल कर रहे हैं, बैंक डिटेल्स फिल कर रहे हैं, या जो अदर डिटेल्स हैं वो एकदम उसे करेक्ट फिल करना है। ठीक है। उसमें गलत मिस्टेक्स, कोई भी करेक्शंस ना, वो जो है गलती मत करना। ठीक है। तो ये आपकी जो है प्रोफाइल डिटेल्स है, बेसिक डिटेल्स है। उसके बाद यहाँ पे नीचे डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं उनका जो साइज़ आप रखेंगे वो 10 KB से 500 KB के बीच में आपको इनका साइज़ रखना है। 10 KB से 500 KB के बीच में साइज़ रखना है फ़ोटो एंड सिग्नेचर का। और जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे उनका साइज़ भी 10 से 500 KB के बीच में इनका रखना है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स आप PDF में भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद आपको फिर प्रोग्राम वाले ऑप्शंस पे आना है। यहाँ पे आप प्रोग्राम चूज़ करेंगे, क्योंकि हम बीएड में जा रहे हैं तो बैचलर प्रोग्राम चूज़ करेंगे। प्रोग्राम लेवल आपका आ गया कौन सा, बैचलर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम में आपको सेलेक्ट कर लेंगे बैचलर ऑफ एजुकेशन साइंस स्ट्रीम। तो ये आपका आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ये आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा। जो आपने जिससे एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है ना, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद नीचे आ गया एफिलेटेड कॉलेज। तो एफिलेटेड कॉलेजों की लिस्ट आ गई यहाँ पे, जिस कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो मुझे करना है किसके लिए, डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून के लिए। तो ये डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून है, इसको यहाँ पे प्रोसेस मैं कर लूँगा। ठीक है। जैसे आप प्रोसेस कर लेंगे, ये मैंने प्रोसेस कर लिया है। ठीक है। प्रोग्राम मैंने चूज़ कर लिया है बीएड डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट स्टेप्स आता है, यहाँ पे किसका, पर्सनल डिटेल्स, ये आपको दिखाएगा। उसके बाद इसको नेक्स्ट कर लेंगे। एकेडमिक डिटेल्स वाला ऑप्शंस यहाँ पे आता है। एकेडमिक डिटेल्स में आपको ये चूज कर लेना है एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आपने एक चीज़ यहाँ पे देखी होगी, ये आपकी एकेडमिक डिटेल्स यहाँ पे अगर आपने एक बार किसी और कैंपस के कॉलेज के लिए अप्लाई किया है तो नीचे आपकी डिटेल ऑलरेडी यहाँ पे 10th 12th के मार्क्स ऑलरेडी आपको दिख जाएंगे। ठीक है। ये 12th के मार्क्स आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिख जाएंगे। ग्रेजुएशन के मार्क्स आपको यहाँ पे डालना है। उसका मैंने आपको एक चीज़ बता दी यहाँ पे कि अपीयरिंग वाले किस तरीके से फॉर्म फिल करेंगे, वो मैंने बताया है। अगर आपकी मास्टर की क्वालिफिकेशन है, मास्टर पीजी है, तो उसको यहाँ पे भर देंगे, अदरवाइज इसको सेव एंड नेक्स्ट इसको कर देंगे। तो ये एकेडमिक डिटेल्स आपकी यहाँ से सेव हो जाएगी। ठीक है। फिर इसको नेक्स्ट करेंगे, अदर डिटेल्स आएगी। अदर डिटेल्स, ये आपकी जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे दिख जाएगी। इसमें आपका एनसीसी एनएसएस वगैरह है जो आपने पहले फिल कर दिया है, वो यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद इसको नेक्स्ट करेंगे, अपलोड वाला सेक्शंस आएगा। यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर्स वगैरह, आपकी फ़ोटो सिग्नेचर तो आपकी अपलोड होगी। यहाँ पे आपको और क्या चीज़ें अपलोड करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे साइज़ देख लो, साइज़ का रेशियो क्या रहेगा, 10 से 500 KB के बीच में रखना है। ठीक है। फ़ोटो सिग्नेचर तो आपकी जो है देखो
वो JPG फॉर्मेट में आपकी अपलोड हो जाएगी 10 KB से 500 KB के बीच में, जबकि अदर जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप PDF फॉर्म में यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अदर में आपके जो 10th के मार्कशीट सर्टिफिकेट हो गया, 12th के मार्कशीट सर्टिफिकेट हो गया, और हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी या जिस यूनिवर्सिटी से आपने किस कोर्स कर रहे हैं या करा हुआ है उसके मार्कशीट आपको अपलोड यहाँ पे करने हैं। देखो यहाँ पे आपके जो ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर के या सारे ईयर के मार्कशीट यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। वो आप PDF फॉर्म में करो चाहे JPG में करो, साइज़ जो है 500 KB तक उनका रखना है। 10th या 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, तो अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट 10th या 12th की अलग अलग है तो वो दोनों को PDF फॉर्म में अपलोड कर देना। ठीक है, और यदि एक ही में है तो वहाँ पे एक ही डॉक्यूमेंट्स आपका अपलोड होगा, क्योंकि कहीं किसी बोर्ड्स में जो है 10th और 12th का अलग अलग रहता है, किसी बोर्ड में जो है 10th या 12th जो है 10th का एक ही उसमें रहता है, मार्कशीट सर्टिफिकेट एक ही सर्टिफिकेट मिलता है उनको, उसमें मार्कशीट भी उनकी उसी में रहते हैं। मार्कशीट और सर्टिफिकेट का मतलब उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ होती है और सर्टिफिकेट जो होता है उसमें डेट ऑफ बर्थ होती है 10th के उसमें, और मार्कशीट में आपके मार्क्स होते हैं। तो किसी का तो एक ही उसमें रहता है कि मार्क्स भी उसी में रहते हैं और जो आपका सर्टिफिकेट है डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो उसी में रहता है, किसी का वो अलग अलग रहता है। तो वो उनके लिए अगर किसी का अलग अलग है तो दोनों अपलोड करना है, एक ही है तो एक ही में अपलोड आपको करना है। ठीक है, और ये चीज़ें आपको अपलोड कर देनी है, फिर ये आपको प्रीव्यू पे ले जाएगा। तो प्रीव्यू का मतलब ये है कि आपको पूरा डॉक्यूमेंट, पूरा जो फॉर्म आप भर रहे हैं इसको एक बार ही आपको दिखाएगा। और अगर आपको देखो कहीं पे आपको लगता है कि भाई मैंने गलत फिल कर दिया तो उसको आप अपडेट कर सकते हैं, और लास्ट में आपका पेमेंट वाला ऑप्शंस होता है। तो इस तरीके से जो है आपका B.Ed का जो है DAV PG कॉलेज देहरादून का फॉर्म आपका जो है फिल हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से आप जो है किसी और कॉलेज के लिए भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस है, इसी तरीके से आपको फॉर्म फिल करना होगा। आपका फॉर्म जो है प्रोसेस वगैरह सेम रहेगा। ठीक है, और ये आपका है पेमेंट हो जाएगी, तो पेमेंट होने के बाद आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। कई बार पेमेंट होने के बाद भी अगर नॉट पेड दिखाता है तो उसमें ये जो है एरर जो है वेबसाइट में इश्यू हो सकता है, उस टाइम पे साइट में कोई अपडेट चल रहा हो या प्रॉब्लम हो सकती है, आपको वेट कर लेना चाहिए थोड़ा, कुछ टाइम बाद आप फिर से चेक कीजिए। ठीक है, तो तब आपकी पेमेंट वहाँ पे अगर शो कर रही है तो ठीक है, नहीं शो कर रही तो आप उसको दोबारा से चेक कीजिए, उसको रिफ्रेश कीजिए, दोबारा से लॉगिन कीजिए, तो आपकी पेमेंट वहाँ पे जो इश्यू आ रहा है वो हो जाएगी। लेकिन पेमेंट जब करेंगे तो एक बार देख लेना कि आपके बैंक से पेमेंट डिडक्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो इसी तरीके से जो है आपको B.Ed का फॉर्म DAV PG कॉलेज देहरादून का या किसी अन्य कॉलेज का फॉर्म या मास्टर्स का भी सेम प्रोसेस है। PG कोर्सेज के लिए किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं सेम प्रोसेस है, इसी तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है।